भक्त वत्सल और दयालु भगवान श्री हरि विष्णु अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। ऐसा विश्वास हमें अपने मन में हमेशा रखना चाहिए। एक सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना भगवान श्री हरि को तुरंत ही अपने भक्तों की मदद के लिए आने को मजबूर कर देती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को जरा भी कष्ट नहीं होने देते हैं। आइए इसके लिए आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाता हूँ। यह कहानी भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति विश्वास और समर्पण की शक्ति समझने के लिए एकदम उपयुक्त है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध, सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। 10,000 योजन की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई वाले उस पर्वत की छटा से समुद्र, दिशाएं व आकाश जगमगाते रहते थे। यहीं उद्यान में एक बड़ा सरोवर था जिसमें सुनहरे कमल खिलते थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ गजराज गजेंद्र निवास करता था, जो वहां के बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक बार वह पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से शेर जैसे हिंसक पशु डर कर भाग रहे थे। कुछ समय घूमने के बाद गजेंद्र भरी धूप में प्यास से व्याकुल होकर अपने छोटे बच्चों, हाथियों व हथनियों के साथ उस सुगंधित सरोवर की ओर चल पड़ा। सभी ने पहले तो सरोवर के जल में स्नान किया और बाद में जल से खेलने लगे। ठीक उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर गजराज गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास बेकार हो गए। दूसरे हाथियों ने भी उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन वे भी इसमें असफल रहे। कभी गजेंद्र मगरमच्छ को बाहर खींच लाता तो कभी मगरमच्छ उसे अंदर की ओर खींच ले जाता। गजेंद्र व मगरमच्छ अपनी पूरी शक्ति लगाकर लगातार लड़ते रहे। सरोवर का निर्मल जल गंदा हो गया था और कमल छत बिछत हो गए थे। जल में लंबे समय तक खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर व मन दोनों शिथिल पड़ गए और मगरमच्छ तो ठहरा जलचर, तो वह और अधिक उत्साह और बल से गजेंद्र को खींचने लगा। गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा, मैं तो अपनी प्यास बुझाने यहाँ आया था। प्यास बुझाकर मुझे चले जाना चाहिए था। मैं क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? अब मुझे कौन बचाएगा? सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का उसका अहंकार चूर हो गया था। अब वह पूर्णतः निराश हो गया। इस तरह गजेंद्र को अब अपनी मृत्यु साफ दिख रही थी। फिर भी मन के किसी कोने में यह विश्वास था कि उसने इतना लंबा संघर्ष किया है तो उसकी जान बच सकती है। उसने अपने आप से कहा कि मैं स्वयं व मेरा परिवार मुझे ना बचा पाया, अब तो मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु की ही शरण लेता हूँ। वे ही अब मेरी रक्षा करेंगे। अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए मंत्रों के जाप द्वारा अनेकों प्रकार से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने लगा। मैं उन भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करता हूँ जो जगत के मूल कारण है। वह सबके हृदय में विद्यमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है। सारा संसार जिनमें समाया हुआ है, जिनके प्रभाव से संसार का अस्तित्व है, मैं उन्हीं श्री हरि विष्णु नारायण की शरण लेता हूँ। हे नारायण, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री हरि विष्णु नारायण के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा कुछ कम हुई। प्रभु के शरणागत को कष्ट देने वाले मगरमच्छ के जबड़ों में दर्द शुरू हुआ, फिर भी वह क्रोध में जोर से गजेंद्र के पैर चबाने लगा। झटपटाते गजेंद्र ने फिर स्मरण किया, प्रभु, मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक संकट में नहीं फंसते तब तक आपको याद भी नहीं करते। हे श्री हरि विष्णु नारायण, यदि दुख न हो तो हमें आपकी जरूरत का बोध ही नहीं होता। आप जब तक प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते तब तक संसार में प्राणी आपका अस्तित्व भी नहीं मानता, लेकिन कष्ट में आपकी ही शरण में पहुंच जाता है।
जीवों की पीड़ा को हरने वाले देव, आप सृष्टि के मूलभूत कारण हैं। गजेंद्र ने श्री हरि विष्णु की स्तुति जारी रखी। हे प्रभु, मेरी प्राण शक्ति जवाब दे चुकी है। आंसू सूख गए हैं, मैं ऊंचे स्वर में पुकार भी नहीं सकता। आप चाहें तो मेरी रक्षा करें या मेरे हाल पर छोड़ दें। अब सब आपकी दया पर निर्भर है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। पीड़ा से तड़पता गजेंद्र भगवान के आने की आशा में सूंड उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। ऐसी करुणा में स्तुति सुनकर भक्त वत्सल सर्वात्मा भगवान श्री विष्णु बिना देरी के गरुड़ पर सवार होकर शीघ्रता से स्वयं वहां प्रकट हो गए, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में फंसा हुआ था। सरोवर में व्याकुल गजेंद्र ने जब आकाश में चक्रपाणी भगवान श्री हरि विष्णु को देखा, तो उसने उस अवस्था में भी अपनी बची हुई शक्ति के द्वारा अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया और डूबते स्वर में बड़े ही दीन भाव से बोला, हे नारायण, आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र चलाकर मगरमच्छ का मुंह काट डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। फ्रेंड्स, इस तरह कोई भी दूसरा उपाय न देखकर हाथी गजेंद्र ने भगवान विष्णु को रक्षा के लिए पुकारा और अपने को भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। भक्त की इतनी करुण पुकार सुनकर भगवान ने हाथी की जान बचाई। ऐसे ही जीवन में हमें पूर्ण रूप से भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। इस घटना से हमें ये पता चलता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है और एक सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना भगवान श्री विष्णु को तुरंत ही अपने भक्तों की मदद के लिए आने को मजबूर कर देती है। ये भी स्पष्ट होता है कि अगर हमारे हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति पूर्ण विश्वास, भक्ति और समर्पण है, तो जीवन में किसी भी विकट परिस्थिति में प्रभु हमारा हाथ पकड़ लेंगे। ये जो गजेंद्र ने संकट के समय पीड़ा में झटपटाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की स्तुति की, इसे ही लोग गजेंद्र स्तुति या गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। विकट परिस्थितियों में फंसे लोगों को अक्सर गजेंद्र मोक्ष पढ़ने की सलाह दी जाती है। स्क्रिप्चर्स के अनुसार जब आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाएं, तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से भगवान विष्णु आपको उस मुसीबत से उसी तरह बाहर निकाल लेंगे जैसे उन्होंने गजेंद्र को मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकाला था। जब तक अपनी शक्ति पर विश्वास करते रहो, ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। जब अपने को सर्वथा तुच्छ समझकर भगवान की शरण में जाओ, तभी वे तत्काल तुम्हारी रक्षा करते हैं। कम से कम गजेंद्र और मगरमच्छ की इस घटना से तो यही शिक्षा मिलती है। मानव को किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर को नहीं भूलता, ईश्वर भी उसे नहीं भूलते और वो संकट में पड़ने पर सहायता अवश्य करते हैं। थैंक यू।